हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, व्हेन एवर यू वॉचिंग मी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स में कौन सा टाइप पढ़ना है हमें? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हाँ, सीरीज और पैरेलल। आप समझ गए रेजिस्टेंस को हम कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं इन सीरीज और इन पैरेलल। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अपने छोटे से यूट्यूब चैनल द फिजिक्स टाइम में। वेलकम इन द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। आप समझ गए कॉम्बिनेशन दो प्रकार के हैं, अपने दो टाइप हैं, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बेटा? जब आप एक रेजिस्टेंस के आगे दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ देते हो ना, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक रेजिस्टेंस और ये उसके आगे दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे आपने जोड़ दिया, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आपको पता होना चाहिए इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, और जब आप पैरेलल में जोड़ते हो तो इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं। बस इतना सा अगर आपको पता है तो आप सोल्व कर जाओगे। आपको एक भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आ गई। आई गारंटीड से 101%। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आए तो मैं गारंटी लेता हूँ R1 और ये है R2, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है, और बेटा ये कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो बेटा आपको याद रखना है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस जोड़ते हैं ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसमें करंट क्या रहता है? करंट कांस्टेंट रहता है। याद रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। जितना चार्ज यहाँ से जा रहा है उतना ही चार्ज यहाँ से, लेकिन क्या बढ़ जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है V1 और V2 में। ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, उनमें काम में आएंगी। इसमें क्या है, जब करंट दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो यहाँ अगर करंट आ रहा था यहाँ से, फिर यहाँ से निकल रहा है अगर करंट, आपको पता है अगर बैटरी लगा दी हमने, ठीक है ना, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी अगर लगा दी, तो यहाँ करंट कुछ इधर से चला जाएगा और कुछ करंट इधर से चला जाएगा। जो I करंट फ्लो कर रहा था इसके अंदर, वो डिवाइड हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सो I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है? यहाँ पे करंट बढ़ जाता है बेटा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, लेकिन कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी? ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। बस इतना याद रखना है। इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज। क्या चीज़ कांस्टेंट है? करंट। और पैरेलल में क्या चीज़ कांस्टेंट है? वोल्टेज। और कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? करंट। बस ये याद रखो, आपके न्यूमेरिकल्स बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे ये 5 ओम का है अपने पास और ये रेजिस्टेंस भी 5 ओम का, और अगर सीरीज में रेजिस्टेंस पूछ ले, टोटल रेजिस्टेंस, तो सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा? रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 10 ओम। देखो कितना इजी है, समझ में है ना। ये सब बातें क्यों बताई मैंने आपको? ये भी हमारे काम में आएंगी, ध्यान से देखना आप। अब ये दोनों के दोनों क्या कर दिए? पैरेलल में कंबाइन कर दिए, 5 ओम और 5 ओम। तो पैरेलल में आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/RP, 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RP इज इक्वल्स टू 5 एलसीएम आ गया इनका, 1 प्लस 1/RP। रेजिस्टेंस इन पैरेलल 2/5। तो हमारे को चाहिए RP, पलट दो आप इसको, 5/2 यानी कि 2.5 ओम। यस 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 यस, यही रेजिस्टेंस है अपना पैरेलल में। पैरेलल में रेजिस्टेंस मैंने बताया था आपको डिक्रीज करता है, और सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ठीक है ना। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है कॉम्बिनेशन वाला, इनका जो प्रूफ है कि सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या आएगा? R1 प्लस R2। इनका डेरिवेशन आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए क्या डेरिवेशन था? 1/R1 प्लस 1/R2। नहीं देखा है तो देखिए पहले, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अपना? फॉर ओम ए और ये है बी, ए और बी के बीच का आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जल्दी पॉज करके आंसर निकालिए, ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो देखिए, देखो
सीरीज में है कि पैरेलल में, ये बताना चाहिए आपको। मैंने अभी बताया किस में है, पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, 1/R1, ये R1 और ये R2, 1/R2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू LCM 1 + 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/2 1, पलट दो आप तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ जाएगा, 1 ओम। आया बेटा समझ में, क्या आपने सही निकाला। इनका कॉम्बिनेशन देखिए कैसा कॉम्बिनेशन है, 4 और 4। देखो सबसे पहले आपको कौन सा सोल्व करना है, कई बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, 4 में 3 जोड़ देंगे, बोलेंगे सर ये तो सीरीज में। नहीं बेटा, सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो पजल आपको दी गई है सबसे पहले आपने उसमें ये देखना है कि वो सीरीज है या पैरेलल है। और जो पैरेलल में है सबसे पहले उन दोनों को जोड़ना है, सबसे पहले जो पैरेलल में है उनको कंबाइन करना है, फिर उसके साथ इन दोनों का जुड़ के ये एक बन जाएगा, ये इन दोनों का जुड़ के एक बन गया। और फिर इसके आगे ये 3 ओम वाला अपने आप किस में आ गया, सीरीज में। समझ में ना, बस यही तो निकालना है हमारे को। इन दोनों को जो ऐड किया आपने, कैसे हैं ये, पैरेलल में ऐड किया, इनका एक बन गया। इसके आगे 3 ओम सीरीज में है, फिर सीधा सीधा ऐड कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। देखो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, 1/R इन पैरेलल 1/R1 + 1/R2। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 4 LCM 1 + 1, दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या आ गया, पलट दो आप इसको तो 2 ओम, यानी कि ये अपना जो रेजिस्टेंस बना इन दोनों का कंबाइंड, ये 2 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस बताइए कितना हो गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब ये सीरीज में आ गए, 3 + 5, सीधा सीधा क्या आंसर आ गया, यस यस यस, 3 + 2 5 ओम। आया बेटा समझ में, क्या आपने सही निकाला, ठीक है। जल्दी से सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। देखो बेटा क्या दे रखा है, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, बड़ा इजी है, निकालना है। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल करंट ऐसे फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा, टोटल करंट तो क्या रहेगा, आई, बदलेगा नहीं, क्योंकि चार्ज जितना चार्ज जा रहा होगा उतना ही चार्ज यहाँ आ रहा होगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ से जितना करंट जा रहा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, I1 और I2 में। तो I1 और I2 ही निकालना है। क्या पूछा अगले ने, यही तो पूछा है, ध्यान से देखो, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर I1 और I2 निकालिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है V = I × R। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देख रहे हैं आपको, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I, क्या हो जाएगा, V/I। बेटा ओम्स लॉ ही लगेगा इनमें, समझ में, रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि V दे रखा होगा, I दे रखा होगा, तो अब R निकल जाओगे, और अगर R दे रखा है V दे रखा है तो I निकल जाओगे, ठीक है ना। तो अब इसने क्या पूछा है, इसने करंट पूछा है। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें पूरे में वोल्टेज, पूरे के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, 24 वोल्ट, वोल्टेज कांस्टेंट। देखो वो चीज़ काम में आई ना, अभी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, वोल्टेज इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो अभी आपने क्या निकालना है, अभी आपने करंट निकालना है। सो करंट क्या हो जाएगा, करंट V/R, देखो V/R हो गया। तो करंट I1 निकालोगे आप तो V/R1, समझ में ना, V तो कांस्टेंट है, V 24, तो R1 कितना है, R1 4 ओम, ठीक है। अब निकालो 6 एम्पियर, यस, I1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 एम्पियर, ठीक है। I2 निकालिए, I2 निकालिए, देखिए आपका सही आया क्या, V तो सेम है, V/R2, ये रेजिस्टेंस R2, तो V/R2, R2 कितना बेटा अपना 6, क्या आ गया 4 एम्पियर। आया बेटा समझ में। और टोटल करंट पूछ ले तो भाई 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। वेरी गुड, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहा हूँ, जल्दी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। देखो बेटा क्या पूछ लिया, क्या गिवन है आपको, दिख रहा है 6 ओम 3 ओम, दो रेजिस्टेंसेज ऐसे रखे हैं, और 12 ओम 3 ओम के रेजिस्टेंसेज ऐसे कंबाइन कर रखे हैं, और फिर ये पैरेलल में दिख रहा है आपको, कौन सीरीज कौन पैरेलल, आपको ये पता होना चाहिए। सो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है I, और यहाँ वापस कितना आ रहा है इसमें से फिर निकल करके I, तो I करंट फ्लो कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था जब यहाँ से करंट जब जाएगा, यहाँ से I करंट,
तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ इस ब्रांच में से और कुछ इस ब्रांच में से, I1 और I2 ऐसे बट जाएगा। अब ये पूछा है क्या बेटा, करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम वाले में कितना करंट है। याद रखो 6 ओम वाला ये है, ये ब्रांच याद रख लो ऐसे, ठीक है ना। ये नाम दे देते हैं हम AB और ये ब्रांच कौन सी है अपनी CD, ठीक है। अब AB ब्रांच में कितना करंट है बेटा ये फाइंड करना है। तो 6 ओम रजिस्टर में कितना करंट है ये पूछा ना, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 6 ओम वाले में जितना करंट जाएगा उतना ही करंट 3 ओम वाले में भी जाएगा। समझ में क्या, सीरीज में मैंने बोला था करंट क्या रहेगा कांस्टेंट, यही समझ में। इसलिए आपको ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लेना है। कौन सा रेजिस्टेंस लेना है, टोटल रेजिस्टेंस। इस ब्रांच का कौन सा रेजिस्टेंस लेना है आपने, टोटल रेजिस्टेंस। कैसे, देखिए इस ब्रांच को कंबाइन करते हैं, AB ब्रांच को, AB ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना बन गया है 6 और 3 कितना हो गया 9। समझ में रहा है, ये AB ब्रांच का रेजिस्टेंस बन गया बेटा। और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, और नीचे अपनी ब्रांच है CD, इसका भी कंबाइन किया हमने 12 और 3 कितना बन गया रेजिस्टेंस है 15। देख रहे हैं आपको कितना बन गया है 15 ओम। आए समझ में, बस इतना ध्यान में होना चाहिए आपको, इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। बस अगर ये पूछ ले 6 ओम वाले में कितना करंट, तो I1 ही करंट 6 वाले में है और I1 ही करंट किस में रहेगा 3 ओम वाले में। ये पूछ ले कि 3 ओम वाले में कितना करंट, जो 6 ओम वाले में है वही तो क्या है 3 ओम वाले में। हाँ, ये पूछ ले 12 ओम वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो बेटा इस पूरी ब्रांच में करंट क्या रहेगा सेम, ठीक है ना। I2 जो है अगर 2 एम्पियर मान लो, 2 एम्पियर यहाँ से निकल रहा है तो 2 एम्पियर ही 3 ओम वाले में से इधर से। अगर हाफ एम्पियर है यहाँ तो इसमें से भी कितना रहेगा हाफ एम्पियर। पूरी ब्रांच में क्या रहेगा कांस्टेंट। और जब आप करंट निकालो तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा V/R। तो R कौन सा लोगे आप, इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है ना अपने टोटल रेजिस्टेंस। अकेला 6 ओम रख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो I1 निकालना चाहते हैं हम, ये I2 है, I1 निकालना चाहते हैं। तो मैंने बोला था कि ये अभी पैरेलल में है, ये दोनों 9 और 15 दिख रहा है आपको, ये दोनों ब्रांचेज एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो जो वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज AB के अक्रॉस, उतना ही वोल्टेज CD के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बटेगा पैरेलल में, बोला था ना मैंने। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 9। 6 नहीं करना, I1 निकालने के लिए 6 मत कर देना, समझा रहा हूँ। टोटल रेजिस्टेंस चाहिए अपने को इस ब्रांच का, कितना आ जाएगा 0.8 कितने पे जाएगा 4, है ना। और एक डिजिट तक निकालना चाहते हो और भी आगे निकाल सकते हो, लेकिन ठीक है 2 डिजिट तक निकालते हो तो 2 तक निकाल लो, 1 तक निकालते हो तो 1 तक, ठीक है। अब क्या पूछ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। बड़ा ही धांसू न्यूमेरिकल है ये, समझिए आप। 12 ओम वाले में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा। अब क्या समस्या आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है I इंटू आर, वोल्टेज क्या होता है I इंटू आर। तो आपको इसका I और चाहिए भाई, I2 होगा, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, I2 इंटू दिस 12 क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। क्योंकि मैंने बताया था अब ये दोनों किस में है बेटा, ये दोनों किस में है सीरीज में। ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस तो 4 वोल्ट है, लेकिन जब आप इनको सीरीज में ऐसे देख रहे हो तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो अलग होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगी। क्योंकि मैंने बताया था सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, बस इतना याद रखना है आपने। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे I2, पहले क्या निकालने के लिए वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, क्या निकालो I2 कैसे निकालोगे, यही तो तरीका मैंने बताया था अभी। I2 निकालने के लिए क्या चाहिए V बाई टोटल रेजिस्टेंस इसका, ये आ गया I2। इसको आप सॉल्व करो ना करो कोई दिक्कत नहीं। I2 की वैल्यू आ गई ना, V कितना है इसके अक्रॉस पूरे में, V इस ब्रांच में और इस ब्रांच में V क्या रहेगा कांस्टेंट, कितना है 4 वोल्ट, ठीक है ना। तो 4 वोल्ट V और टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया इस ब्रांच का 15, तो 15 रख दिया मैंने। अब क्या पूछा बेटा इसने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वही निकालना बस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस आप V1 मान लो, इसके अक्रॉस V2 मान लो, आपकी मर्जी। तो I कितना है इसका, इसका I 4/15,
I2 है ये, इनटू R रेजिस्टेंस कितना है 12। तो इस V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप सॉल्व करोगे 3 5 जा 3 4 जा 4 4 जा 16, 16/5 इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करो आप 3.2 वोल्ट। आया ना समझ में, 3.2 वोल्ट, यस इट इज़ द आंसर। ये थोड़े से ध्यान से करने हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आपने, है ना। जल्दी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, टोटल, आया समझ में। सेकंड क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग, टोटल करंट फ्लोइंग, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें टोटल। और थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस रेजिस्टेंस R1। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। आपको आता है, आपको कितना समझ में, अगर देखना चाहते हो तो इसको पॉज करके निकालिए आंसर और ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो देखिए ये R1 है अपना, ये R2 और R3। मैंने बताया था आपको सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सीरीज में कौन से और पैरेलल में कौन से। तो आपको पता है ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों का कंबाइन करके एक बना देंगे। अब ये और ये क्या आ जाएंगे सीरीज में, आए समझ में। देखो ध्यान से, अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस पहले इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन करिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आ जाएगा R1, और ये क्या R1 मान लो, इसको R2 मान लो, या R2 R3 आपकी मर्जी, 1/3 प्लस 1/6 1/RP इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया एलसीएम, 3 2 जा 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3/6। अब क्या आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल 3/6 यानी कि कितना हो गया 1/2। तो हमारे को तो पैरेलल में चाहिए, तो पैरेलल का रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल कर दो 2 ओम, यानी कि जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 2 ओम। और 2 और 4 दिख रहा है आपको, इनका एक बन गया, यहाँ पे कितना क्या बन गया 2 ओम का, और 2 और 4 अब किस में है सीरीज में। तो सीधे सीधे टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया अपना 6 ओम। आया कि नहीं समझ में, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा V/R, क्या फॉर्मूला होगा V/R। तो रेजिस्टेंस टोटल चाहिए आपको नीचे, तो V कितने वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट की, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6, आया ना समझ में। V/R क्या आ जाएगा, टोटल करंट 2 एम्पियर, टोटल करंट कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर, कितना आ गया 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकालना है। क्या तरीका बताया मैंने आपको, क्या तरीका बताया कि इसके अंदर से पास होने वाला करंट I × R कर दो, इसके अंदर से पास होने वाला करंट I कितना फ्लो कर रहा है आपको पता है, कितना फ्लो करेगा भाई, करंट तो सेम रहेगा ना, ये दोनों का जुड़ के एक बन गया था, इन दोनों का जुड़ के 2 ओम बन गया था, 2 और 4 कितना बन गया था 6। अब इसमें से करंट तो क्या रहेगा सेम, करंट सेम रहेगा, I करंट फ्लो कर रहा है इसमें से I, ठीक है ना। इसमें पूछे ना अलग होगा, फिर यहाँ अलग हो जाएगा, वो याद रखना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ से I फ्लो कर रहा है यहाँ तक, अगर सीरीज में इन दोनों का एक बना दिया तो फिर 2 वाले में इन दोनों का एक 2 ओम, उसमें से भी कितना करंट फ्लो कर रहा है I। और अगर पैरेलल में पूछ लिया अभी जैसे ऐसे हैं, तो फिर यहाँ से I1 और यहाँ से कितना करंट जाएगा I2, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, आया समझ में। अब इन दोनों का एक बन गया था, इन दोनों का एक बन गया, कितना बन गया है 2 ओम, कितना बन गया बेटा 2 ओम। इन दोनों का एक बन गया है और ये बन गया है 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये 2 ओम, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब ये दोनों सीरीज में है तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है V1 और V2 में, सीरीज में है तो, और पैरेलल वाले जो होते हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा सेम, यानी कि ये जो V2 है ये 6 वाले में और 3 वाले में है, ये V2 सेम रहेगा, याद आया कुछ, ठीक है। अब क्या पूछ लिया V1, तो I हमने निकाल लिया है, V1 जो करंट फ्लो कर रहा है इनटू दिस R, R1,
तो V1 निकालना है, करंट कितना बताया मैंने अभी भी, टोटल आई करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर इंटू 4, तो 8 वोल्ट आया बेटा समझ में। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, सिंपली आपसे पूछ ले 4 वोल्ट ही बचना चाहिए, क्योंकि 8 + 4 कितना होगा 12 टोटल के बराबर। या फिर अकेले V2 निकालना पूछ ले, V2 क्या आ जाएगा, आई कितना फ्लो कर रहा है 2 इंटू आर भी कितना है 2। V2 पूछ ले, आई कितना है 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ये दिख रहा है आपको टोटल, ठीक है ना 2 एम्पियर, और ये आर कितना है तो 4 वोल्ट। आ गया ना समझ में, V2 कितना का आ गया 4 वोल्ट। तो यानी कि 6 वाले और 3 वाले जो दो रेजिस्टेंस है जिनका जुड़ के ये एक बन गया था, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 कितना है 4 वोल्ट। आया कि नहीं समझ में, आया नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कितना समझ में आया। जल्दी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बेटा क्या गिवन है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और करंट फ्लोइंग दे रखा है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना 5 ओम वाले रजिस्टर में, वो 1 एम्पियर है, ठीक है ना। ये जो करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर वाले में I1, ये दे रखा है 1 एम्पियर। ये क्या पूछ रहा है, फाइंड करंट फ्लोइंग अक्रॉस अदर 2 रजिस्टर्स, यानी कि 4 ओम वाले में और 10 ओम वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा है बताइए। तो बेटा सबसे पहले आपको अगर करंट निकालना है, करंट, तो करंट कोई भी हो, करंट के लिए फॉर्मूला होगा V/R, I2 हो I3 हो, फॉर्मूला रहेगा V/R। तो बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, V और R पता होना चाहिए, आपको करंट मिल जाएगा, करंट फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो बेटा V तो दे ही नहीं रखा इसने, कितने वोल्ट की बैटरी है बता ही नहीं रखा, तो कैसे निकालोगे सोचो। अगर आपको आता है तो सोल्व करो पॉज करके, और नहीं आता है तो देखो। तो V कैसे निकालोगे बेटा, आपको पता है इसके अक्रॉस V उतना ही, इसके अक्रॉस भी V उतना ही, और इसके अक्रॉस भी V क्या रहेगा सेम, बता रखा है मैंने। पैरेलल में करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज क्या रहता है कांस्टेंट, ये याद है कि नहीं। बस अब आप देखो I2 और I3 आप कैसे फाइंड आउट करते हो, आपको V मिल गया, आ गया होगा समझ में, I इंटू आर क्या होता है V, तो आपको समझ में आ गया। बैटरी कितने वोल्ट की है 5 वोल्ट की, I देखो कितना रखा है 1, I इंटू आर 5, I इंटू आर 5 वोल्ट की बैटरी आ गई। अरे फॉर्मूला पता है ना, आप भी नहीं आया होगा कईयों के समझ में ऐसे हैं, I इंटू आर, जब I इंटू आर मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा V। तो वोल्टेज मिल गया आपको, इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल गया ना, हाँ वही वोल्टेज इसके अक्रॉस और वही वोल्टेज इसके अक्रॉस, यानी कि कितना वोल्ट है 5 वोल्ट। अब I2 निकालना है, तो I2 यानी कि V/R2, V/R2 देखो 1 जा पे गया पॉइंट लगा के, 4 2 जा 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 1.2 एम्पियर। I3 कितना आएगा, V तो सेम है V/R3, V/R 0.5 एम्पियर, कितना 0.5 एम्पियर। तो बेटा I2 आ गया, I3 आ गया। ऐसे फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ऐसे। किस किस का आंसर सही था, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जल्दी से। देखो बेटा क्या दे रखा है, एक रेजिस्टेंस 5 ओम, उसके साथ 10 ओम, और दूसरा ये थर्ड है, ये क्या है 30 ओम, और ये तीनों किस में दे रखे हैं पैरेलल में। अब पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, फिर करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी कि क्या निकालना है I1 I2 और I3, और फिर इन तीनों का सम, यानी कि क्या निकालना है टोटल करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है। 3 क्वेश्चन है, पॉज करिए आंसर निकालिए इसका, आपने खुद ने ट्राई करना है, ठीक है ना। आया नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इनका आंसर और लिख देता हूँ एक बार। देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 3 ओम, यह आंसर है इसका। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में कितना करंट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.4 1.2 एम्पियर, एंड इसमें थर्ड वाले में क्या है 0.4 एम्पियर, और जो टोटल करंट है उसका आंसर दे रखा है I टोटल कितना मिलेगा 4 एम्पियर। सॉल्व करिए और देखिए आपका आंसर मैच किया कि नहीं।
जल्दी से एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आपको खुद ही करना है वो भी। देखो देखो बेटा आंसर भी दे दिए मैंने आपको, आपने खुद ट्राई करना है, ये होमवर्क आपके लिए। देखो दे क्या रखा है, मैं एक बार समझा देता हूँ। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डायग्राम। डायग्राम में 3 रजिस्टर्स हैं, दिख रहे हैं आपको, 1 2 और 3, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, देखो एक रजिस्टर 5 ओम वाला रजिस्टर, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। देखो 5 ओम वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, ठीक है। अब फाइंड पूछा, क्या पूछा है, फाइंड करो करंट अक्रॉस अदर 2 रजिस्टर्स, यानी कि ये 2 रजिस्टर हैं अपने पास, इनके अक्रॉस करंट जो है I1 और I2, ये फाइंड करना है हमारे को, है बेटा समझ में। और इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया 0.6 और 0.4, I1 और I2 की ये वैल्यू है, ठीक है। आगे क्या पूछ लिया, PD अक्रॉस AB एंड AC, इसके अक्रॉस PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V कैसे निकालोगे, I इंटू R, दिख गया आपको, दिख गया, I 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितना 5, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा 5, तो आंसर में मैंने लिख भी रखा है 5 वोल्ट। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B और C के अक्रॉस, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये I है आपके पास, तो ये R मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू R, इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस उतना, ये भी सेम रहेगा, तो BC के अक्रॉस जो V होगा, इसके अक्रॉस भी V उतना ही, इसके अक्रॉस भी V उतना ही, आया ना समझ में। हाँ, तो आप इन दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तो उस वहाँ से निकाल सकते हो, चाहे सीधा तरीका बता दिया मैंने, I1 मल्टीप्लाई R, I1 निकाल लो, I1 निकाला है पहले, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके I1 इंटू R से मल्टीप्लाई करके BC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, आया ना समझ में। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, इन दोनों का कंबाइन करो, ये देखो पैरेलल में कौन है, तो पैरेलल में इन दोनों का 1 बना दिया, जोड़ के 1 बना दिया, अब ये और ये किस में आ गए, सीरीज में, आया समझ में। हाँ, ये क्वेश्चन निकालने में आपको बड़ी ही दिक्कत होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, करंट अक्रॉस अदर 2 रजिस्टर्स, क्योंकि ये इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है, सिर्फ इतना देखना आपने, ये देख लो फिर आप कंप्लीट कर जाओगे। तो जब ऐसा न्यूमेरिकल दे रखा हो कि एक रजिस्टर है, उसमें से तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इसमें से कितना फ्लो कर रहा है नहीं पता, इसमें से कितना फ्लो कर रहा है नहीं पता, तो हमारे को करंट अगर निकालना होता, देखो करंट निकालना है ना, तो आपको क्या चाहिए, V/R। अब V तो पता नहीं कितने वोल्ट की बैटरी है, नहीं पता भाई, क्योंकि इधर V1 और इसके अक्रॉस कितना है V2, नहीं पता भाई, नहीं पता। इसके अक्रॉस तो पता है V1 कितना है 5 वोल्ट, ठीक है, इसके अक्रॉस तो पता है, लेकिन इसके अक्रॉस पता हो तो टोटल वोल्टेज आ जाए, V1 V2 जोड़ दो, टोटल वोल्टेज आ जाए, कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो आ जाएगा आंसर, लेकिन अब नहीं आ सकता I1 और I2। तो इसके लिए एक तरीका है जो आपने हमेशा याद रखना है, जब आप I1 कैलकुलेट कर रहे हो, I1, तो आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, I इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला याद रखो आप। जब आपने I1 कैलकुलेट करना है तो I कितना फ्लो कर रहा है 1, I इंटू R2, नीचे वाले के साथ I1 निकालना है तो I इंटू R2 और नीचे R1 प्लस R2, और जब I2 कैलकुलेट करना हो तो इसी का उल्टा, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये एक ट्रिक है जिससे आप I1 और I2 कैलकुलेट कर जाओगे। फाइंड आउट करो, निकालो, देखो आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।